हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का गणितीय रूप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका गणितीय रूप बताइए। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना होगा। ठीक है ना, यहां पर परिभाषा देके रखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को स्थित विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा आप लोगों ने 9 से पढ़ा होगा कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण, जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, खड़े होने के कारण मतलब स्थित होने के कारण आप पर कितना ऊर्जा लग रहा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। बुक्स को किसी टेबल पर रख दें या कहीं भी रख दें, अब वो बुक्स वहीं पर रखा हुआ है, मतलब वहां पर एक ऊर्जा लग रहा है। वो कौन सा ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। मतलब किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा निहित होती है स्टूडेंट, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, चीजें समझ गए स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक चीज तो जानना जरूरी है कि द्विध्रुव को हमको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है द्विध्रुव से। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र डायग्राम बनाना सीखे, आसानी से बना लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र सभी में ई है। क्लियर। इस पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये वेक्टर सदिश होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर एक आपके पास द्विध्रुव है, मान के चलता हूं यहां पे प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। तब इस पर एक बल कार्य करेगा स्टूडेंट क्यू ई, और यहां पर बल कार्य करेगा माइनस क्यू ई। ये कैसे बल कार्य करता है मेरे भाई जी? आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। और जब एफ का मान निकालते हैं तो क्यू ई हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यू ई हो जाता है। चीजें क्लियर। तो एक बल ऊपर और एक बल नीचे लग रहा है, ठीक है ना। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा माना में कि माना पी द्विध्रुव आघूर्ण का, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? पी है। पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या लिखना है आपको कि माना किसी क्षण पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई है ना, दिख रहा है, ई के साथ कितना कोण बनाते हुए, यहां पर थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस पर बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल कितना होगा स्टूडेंट? पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा समीकरण 1 दे दे, ना देना हो तो ना दे। क्लियर है ना। कितना हो गया? पीई साइन थीटा। ये सेम है प्रीवियस वीडियो की तरह, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो सेम है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यदि कह दूं स्टूडेंट कि इसको अल्प कोण घुमाना है, अल्प कोण घुमाना है, अल्प कोण, तो अल्प कोण घुमाने के लिए अल्पकार करना पड़ेगा। अल्पकार मतलब डी डब्ल्यू कार करना पड़ेगा। अल्प कोण कितना कोण? तो डी थीटा कोण घुमाने के लिए। तो अल्प कोण घुमाने के लिए अल्पकार मतलब डी डब्ल्यू कार टाउ इंटू डी थीटा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर दिया आपने? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कार बराबर होता है बल गुणे दूरी। यहां बलयुग्म आघूर्ण टाउ है, टाउ है स्टूडेंट, और डी थीटा यहां पर कोण घुमा रहा मतलब विस्थापन हो रहा मतलब दूरी है। ये चीजें क्लियर। तो बल गुणे दूरी होता है कार का सूत्र, बल गुणे दूरी। तो यहां बल का मतलब है टाउ, टाउ मतलब बलयुग्म आघूर्ण, और डी थीटा यहां पर विस्थापन अर्थात दूरी। अब यहां पर टाउ का मान रख दूं तो कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब भी हमें विस्तृत क्षेत्र का मान निकालना, जैसे अल्प क्षेत्र के लिए, अल्प कोण के लिए, अब मैं मान के चलूं कि थीटा बराबर थीटा 1 से और दूसरे कोण कहां तक? थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाना है, तब जो ये कार होगा W होगा वो समाकलन डी डब्ल्यू का होगा, डी डब्ल्यू का समाकलन होगा, और कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक होगा। इतना क्लियर, इतना तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर करेंगे डी डब्ल्यू का मान रखेंगे। डी डब्ल्यू का मान कितना है आपके पास? पीई साइन थीटा डी थीटा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाकर आप कर सकते हो। चलो थोड़ा सा समझ ही लेते हैं यार जो लिखा हमने। तो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ये तो बन जाएगी, मैंने बता दिया।
आगे मैंने क्या बताया था, माना किसी क्षण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है, तब इस पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर Pe sin थीटा। जी हाँ, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, टाउ बराबर Pe sin थीटा। ये गणितीय व्याख्या एक व्यंजक ही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का गणितीय व्याख्या कितना होता है। तो इसके पहले वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको बताया गया कि यह आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसको लिखें चाहे ना लिखें, यहां पर लिखना है आपको। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण डी थीटा घुमाया जाए, अल्प कोण बात कर रहा हूं, तो अल्प कोण में किया गया कार्य कितना होगा, अल्प कार्य होगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का मान Pe sin थीटा यहां से आप रख दिया आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आसान है। फिर मैंने क्या कहा कि ये तो अल्प कार्य है, मतलब अल्प कोण घुमाने में किया गया है अल्प कार्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि θ1 से θ2 तक कोण घुमाने में द्विध्रुव पर कितना कार्य किया जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने कहा था कि dw का समाकलन करना है, dw का समाकलन करना है कहां से, θ1 से θ2 तक, और ये Pe sin थीटा डी थीटा क्या है, तो dw है ये। अब यहां पर जो आपका Pe है वो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। चलो आगे हल करके मैं दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो Pe आपको बाहर ले लेना है, क्लियर है ना, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, साइन थीटा डी थीटा। अब आपसे कह दिया जाए कि Pe का समाकलन क्या होता है, तो आप आसानी से बता देंगे, माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन लिमिट θ1 से θ2 तक। अब माइनस को बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस Pe और कॉस थीटा कहां से, θ1 से θ2 तक। इतना क्लियर है। अब आपको पहले क्या करना है, अपर लिमिट रखना है, माइनस Pe रहने दे। होता क्या, पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट मतलब θ2 रखेंगे, तो कॉस θ2 फिर माइनस लगाते हैं कॉस θ1। यदि अंदर माइनस का गुणा कर दिया जाए, अंदर माइनस का गुणा कर दिया जाए तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस θ1 प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो कॉस θ2 हो गया। ये अभी आपका W बराबर आया, लेकिन स्थितिज ऊर्जा पूर्ण रूप से अभी नहीं आया है। इसको निकालना है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में। मानक स्थिति इस पर 90 डिग्री मानेंगे स्टूडेंट, और जो आपका रहेगा वर्तमान स्थिति वो थीटा कोण मानेंगे। तो आपको आगे लगाना है कि मानक स्थिति θ1 बराबर π/2, θ1 बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब यहां पर आपको रख देना, यहां पर रखना है, जैसे माइनस Pe है ना, तो देखिए माइनस Pe हो गया। θ2 का मान हमने कितना माना, थीटा माना है। अब देखिए इस पर भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने इस पर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी पे भी रख देंगे, बस माइनस का चिन्ह है तो वो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने किस पे रखा है, इस पे रखा है। θ2 का मान कितना माना हमने, थीटा, और जो θ1 का मान π/2। अब cos 90 का मान होता है 0, तो ये हट गया, cos 90 का मान 0, तो ये हट गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो बचा माइनस Pe cos थीटा, और यही आपका आ गया W, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा का यहां पर व्यंजक। अब देखिए कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, तो यही चीज तो यहां पर लिखा गया है कि यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं। तो U बराबर माइनस Pe cos थीटा। कितना हो गया स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, तो माइनस Pe cos थीटा। यदि सदिश रूप में लगाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा P डॉट E, लेकिन आप इतना तक कर लेंगे। अब थोड़ा सा कंडीशन लगाना है, इस पे 3 कंडीशन लगाना है। थीटा बराबर 0 डिग्री लगा दो, थीटा बराबर 90 डिग्री लगा दो, और थीटा बराबर 180 डिग्री। 3 कंडीशन आपको लगाना है। कितने कंडीशन, 3 कंडीशन लगाना है। चलिए फटाफट रखते हैं। पहला कंडीशन आपका स्थिति फर्स्ट, सब कुछ लिख कर दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, आप ही बताइए, तो U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस Pe cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, तो माइनस P हो गया, ऋणात्मक हो गया। क्लियर। दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो U बराबर कितना होगा आपका, होगा माइनस Pe cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा कंडीशन है आपका थीटा बराबर 180 हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए। चलिए, तो U बराबर हो जाएगा माइनस Pe cos 180, और cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस P।
तो इसमें माइनस आ रहा है मतलब न्यूनतम आ रहा है ना, न्यूनतम, इसमें शून्य आ रहा है और इसमें अधिकतम। 3 प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो रही है। क्लियर? तो इस पे न्यूनतम है, इस पे शून्य है, 0 है और इस पे अधिकतम है। तो आगे देखें आप, स्थितियां अच्छे से लिखा हुआ है कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो न्यूनतम मान आ रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो शून्य आ रहा है, और यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो अधिकतम आ रहा है। चीजें क्लियर? तो समझ गए होंगे ये जो गणितीय व्याख्या, आशा करता हूं। देखिए ये पूरा जो आपका नोट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, उस पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर शेयर कर देता हूं। यदि आप बाद में जुड़ेंगे तो स्टूडेंट कोई भी नोट्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूं, कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर प्लीज एक चैप्टर 1 से, मोबाइल पे ये काम चलता है और मोबाइल पे ज्यादा नोट्स नहीं रहते हैं। डेली का डेली नोट्स में बना करके डाल भी देता हूं और एडिट भी कर देता हूं और डिलीट भी कर देता हूं। इसलिए आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लिया करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते स्टूडेंट, पे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।